बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने लगा हूँ, एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ, बल्कि मैंने एक किसी वीडियो में बताया था तो उसका रिस्पांस इतना आया ना, लोगों ने कहा इमरान भाई मुझे मकान मिल गया, इमरान भाई मुझे फलां गाड़ी चाहिए थी, अपना माल जो हम कारोबार करते हैं उसको आगे पीछे सप्लाई करने के लिए मिल गई। कई लोग कहते रहते हैं ना कमेंट में, मैं कहता हूँ कमेंट करें, फिर लोग अपनी परेशानियां भी बताते हैं, फिर बताते हैं हल हो गई। तो वजीफा था हा मीम ला युनसरून। इतना इसका रिस्पॉन्स आया कि मैंने सोचा कि आज इसको थोड़ा सा आप इसको मैं इसका फ़ायदा बताऊं और इसकी थोड़ी सी मतलब भी बताऊं कि किस तरह ये वजीफ़ा काम करता है, किस तरह रब्बे कायनात की रहमतें अल्लाह ताला की जोश में आ जाती हैं। याद रखें कि जब एक बंदा हो ना, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, कि आपके पास आ जाए और कहे, मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, गफूर है आपका नाम है जी, या आपका नाम आसिफ है, एक मिसाल देते हैं। कहता है आसफ भाई, आसफ भाई, आसफ भाई तेरे अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। आसफ यार अगर आपने मुझे ना दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी जाऊंगा, मेरे हालात बुरे हो जाएंगे, मैं तेरे बगैर आसफ जिंदा नहीं रह सकता। देखे बड़ी चापलूसी करे, और हो सकता है कि चापलूसी कर रहा है या हो सकता है दिल से ही कह रहा है, जो भी है। अब आप कहेंगे यार परवरदिगार आलम ये बंदा ठीक है यार ले ले, हैं जी, ये होगा कि नहीं? इल्ला माशाल्लाह कोई बंदा को मेरे जैसा सख्त दिल हो कहेगा चल यार निकल, छोड़ चपलूसियां करने, हैं जी। तो यार हर बात हो सकती है, लेकिन जब बंदा किसी बंदे के पास चला जाए, कहे यार तू ही है और तो मेरा कोई है ही नहीं यार, मेरा तेरे सिवा कौन है दुनिया में, ये लफ्ज बंदे को मार देता है। बंदा अब चाहे औरत है चाहे मर्द है, अगला बंदा मर जाता है। मरने से मुराद ये नहीं कि मर ही जाता है, मतलब बंदा ढेर हो जाता है। यार ठीक है, अच्छा यार कर देते हैं, अभी लो, बंदा करता है कि नहीं मुझे बताना ये। तो जब आप रब को कहोगे हा मीम ला युनसरून, है जी, कि परवरदिगार आलम तेरे बगैर कोई मदद वाला है ही नहीं, तो फिर बताओ किस तरह मेरा रब आपको ना नवाजेगा, है जी, किस तरह आप पर तरह तरह की रहमतें, बरकतें और अल्लाह ताला अपने जितने भी अपने जो नेमतें हैं वो आपको क्यों ना अता करेगा जी। तो मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, उसने कमेंट किया, तो मैं दोबारा ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसका थोड़ा आपको मतलब भी बताऊँ कि ये मतलब क्या है, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है ना, अल्लाह कोई है तो बता दे, है जी, कोई मतलब है, कोई चारा घर है, कोई चारा घर तू ही बता दे, अगर कोई चारा घर है तो बता, नहीं है तो मालिक दे दे। परवरदिगार हम तो तेरे दर के बेकारी हैं, हम तो नस्लों से, हम तो असलों से तेरे दर के बेकारी हैं मालिक। अगर तूने ना दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या अल्लाह अगर तूने ना दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अल्लाह मेरा कोई तेरे सिवा नहीं है, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। तो जब इस तरह बंदा, मतलब ये देखें, अब हा मीम ला युनसरून दो लफ्ज है, तो इतना मतलब बड़ा मतलब तो नहीं निकल सकता। थोड़ी सी तफसील मैंने बता दी है ना, कि अल्लाह ताला की ज़ात ही मदद करती है। जब आप दिल से ये कहोगे और फिर ज़ुबान से भी कह दोगे, तो फिर बड़े से बड़ा मसला, बट हाँ इजाज़त होनी चाहिए, हर उसको इजाज़त है जो वीडियो पूरी देखेगा। ख़त्म हो गई बात, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो जब इतना बड़ा अल्फाज आप अदा करोगे रब के बरगाह में, और ख़ासकर इसका जो वक़्त है वो पता है क्या है, दरूद पाक, जब दुआ आप करते हो ना, दरूद पाक पढ़ के दुआ शुरू किया करो और दरूद पाक पर ख़त्म किया करो, आपकी हर दुआ कबूल होगी। कहते हैं कि वो दुआ हमेशा अर्श और फर्श के दरमियान मुअल्लक हो जाती है, रुक जाती है, जिसके अव्वल और आखिर दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। तो आपने जो दुआ कबूल करवानी हो ना, तो आप दरूद पाक के बाद हा मीम ला युनसरून 11 बार कहा करो। लेकिन ये वजीफा नहीं है, वजीफा मैं आगे बताने लगा हूँ कैसे आपने करना है, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने, एक बंदा था, वो कहता था कि मेरे पास अगर 10 भैंसें हो ना, भैंस ये गाय भैंस, पिक्चर देख लें आपको पता चल जाएगा। वो कहता था अगर भैंसें अगर 10 मुझे मिल जाए ना तो मेरा कारोबार बेहतरीन हो जाएगा, दूध बेचूंगा ना। देखिए हर बंदा अपनी अपनी सोच रखता है, अपना कारोबार है। उसको 30 भैंसें मिली,
यानी सबब लगाना, मिली क्या, चल रही थी जो उसने पकड़ ली? नहीं। देखिए अल्लाह सबब लगाता है। एक बंदा था, उसका कारोबार नहीं चल रहा था, चल गया। एक बहन थी, कहती थी अपना मकान हो जाए, बूढ़ी बेचारी हो गई। देखें 50-60 साल का बंदा हो जाए, जिंदगी तो खत्म होगी ना, फिर आगे क्या है? अगर मिसाल के तौर पर 30 साल भी और जी जाएगी तो बुढ़ापा ही है ना यार, इसमें कौन से मजे हैं? लेकिन वो दुख बहुत बड़ा है जब तारीख आ जाती है किराया देने की, बंदा किराया नहीं होता है यार, मालिक मकान इलादा आके बातें कर रहा होता है कि तू यार फौरन किराया दे, वरना बंदे बड़े हैं आजकल, किराएदार भी बहुत है, ठीक है ना जी। तो क्या वो दुख होता है? तो उस औरत को जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, बड़ी 55 साल की या 60 साल की जिंदगी गुजर चुकी थी किराए पर उलते हुए, आखिरी उम्र अल्लाह ताला ने उसकी अच्छी कर दी। तो अमल बताता हूँ, हर उसको इजाज़त है जो वीडियो पूरी देखेगा और लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, इजाज़त है। और इसके बाद वो अमल करे, इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी मिलेगी। हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, मालिक दो जहां, तेरे सिवा कोई मदद वाला मेरे पास है ही नहीं है, ठीक है, तेरे सिवा कोई मुझे देने वाला नहीं है, ठीक है। अल्लाह तू ही तू है, बस है जी, तू ही तू है। तो आपने ये अमल कैसे करना है? एक तो चलते फिरते हामीम ला युनसरून, समझ गए मेरी बात? चलते फिरते हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून पढ़े। और जब नमाज आप पढ़े ना, ठीक है, जो बंदा ये चाहता है कि कोई बड़ी उसकी हाजत है, मकान की हो, कारोबार की हो, शादी की हो, थोड़ा सा तो पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको चाहिए 212 मरतबा। कितने बार? 212 मरतबा, 212 मरतबा हर नमाज के बाद हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून पढ़े। नमाज के बाद दुआ से पहले, याद रखिएगा यह वजीफा, फिर देखें कोई इस तरह नहीं करता तो फिर उसकी अपनी मर्जी है ना। वैसे जब भी कोई दुआ करो ना, दरूद पाक के बाद 11 बार कहा करो हामीम ला युनसरून, ठीक है। लेकिन ये क्या है? दुआ से पहले, यानी जब आप नमाज पढ़ रहे हो हामीम ला युनसरून, हाथ उठाए बगैर पढ़ें, तस्बीह पर पढ़ लिया, चलते फिरते पढ़ें। ये अमल है 41 दिन का, 41 डेज। और जो औरतें अपनी मजबूरी के अयाम में चली जाएं इन दिनों में तो कोई मसला नहीं, वो दिन छोड़ दें। इसके बाद जितने पहले दिन, मिसाल के तौर पर पहले आपने अमल किया था 22 दिन, फिर वहां से गिने 23, 24, 25, समझिए। तो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला कोई हाजत है ना अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। और ऐसा अमल है कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है, लाखों लाखों लोग। देखें, जो बंदा यकीन ही ना करे, फिर वो भूल जाए कि उसको तो रब्बे कायनात खुद नीचे आके कहे ना ये हो जाएगा, तो वो कहेगा यार की सबूत है, कौन कौन कामयाब है जी। तो ये नहीं फिर बात। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो दिल से कहते हैं कि मालिक देगा, और मैं कसम चुकता हूं रब की। ये पहले पंजाबी के 2 लफ्ज बोले हैं ना मैंने, इसीलिए मैं चुकता हूं कह गया हूं मैं कसम दे के आपको कह रहा हूं, उठा के कह रहा हूं कि याद रखें, जो बंदा कहता है ना, ये मेरे कमेंट बड़े पॉजिटिव होते हैं, अल्लाह करम करेगा, इस तरह लिखते हैं बहन भाई हमारे, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमें देगा, इंशाल्लाह देगा। ऐसे लोग कभी इस दुनिया से नहीं जाते, इल्ला माशाल्लाह कोई अल्लाह ताला का बहुत प्यारा होगा तो वो चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे आखिरत में देना होगा। ऐसे लोग दुनिया से नहीं जाते उस वक़्त तक जब उन्हें दुनिया में भी अल्लाह तआला ना कर दे। याद रखें, जब हम ये वजीफे करते हैं तो आखिरत भी हमारी सुधरती है। ज़ाहिर अल्लाह रसूल का नाम है, कुरान के अल्फाज हैं, आखिरत तो सुधरती है, लेकिन दुनिया में भी रब को उसका अता करता है। हर नमाज के बाद 212 मरतबा पढ़ें हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, और चलते फिरते पढ़ें। 41 दिन अमल करें, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। आजमा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।